तत्वार्थ रामायण में भक्ति के 9 साधन। प्रभु ने शबरी से कहा, मेरी भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञानवान होने का अथवा ब्राह्मण के घर में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो प्रेम मुख्य है। प्रभु में प्रेम जागृत करने के लिए भी 9 साधन राम जी ने शबरी को बताए। ये साधन करें तो प्रभु में प्रेम जागता है। पहला साधन है सत्संग। जो महापुरुष परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं उनका तुम संग करो। प्रभु प्रेमी वैष्णव का सत्संग करो। विलासी लोगों का संग मत करो। विलासी लोगों का संग बुद्धि को बिगाड़ने वाला होता है। सताम संग त्रिवात्र साधनम प्रथम समृतम। तुम जिसके संग में रहोगे उसके जैसे हो जाओगे। संग का रंग मन को लगता है। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं होता। जीव जब जन्मा था तब वह शुद्ध था। विचार करो, बालक जब जन्मा था तब उसको कोई व्यसन नहीं था, कोई कुटेव नहीं थी, पाप करने की आदत नहीं थी, अभिमान नहीं था। बालक पवित्र होता है, निर्दोष होता है, परंतु वह बड़े होने के बाद जिसके संग में आए वैसा बनता है। कुसंग से जीव बिगड़ता है, सत्संग से सुधरता है। तुमको जैसा होने की इच्छा हो वैसा लोगों के संग में रहो। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा। विलासी का संग मन में विकार उत्पन्न करता है। भक्ति बढ़ाने की भावना हो तो विलासी लोगों का संग नहीं करना। विरक्त के संग में रहोगे तो विरक्त बनोगे। ज्ञान में, सदाचरण में, भक्ति में, वैराग्य में जैसी तुम्हारी अपेक्षा हो वैसे महापुरुषों को आदर्श बना करके दृष्टि के आगे रखो। रोज इच्छा करो भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जैसा वैराग्य मुझको प्राप्त हो। प्रातःकाल में ऋषियों को याद करने से उनके गुण हम में उतर आते हैं। हर एक गोत्र के ऋषि होते हैं। स्वयं के गोत्र के ऋषि को भी रोज याद करना पड़ता है। आज तो स्वयं के गोत्र का भी किसी को ख्याल नहीं। वैष्णव कश्यप गोत्र के हैं। रोज गोत्र उच्चार करो। रोज पूर्वजों को वंदन करो। मुझे ऋषि जैसा जीवन बिताना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना। ऐसा सतत अनुसंधान रखो। श्री राम जी भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते, मान देते। संसार व्यवहार में रह करके ब्रह्म ज्ञान स्थिर रखना, खूब भक्ति करना, ये सब कठिन है। संग असर बहुत होता है। चोरी और व्यभिचार दोनों महापाप गिने जाते हैं। ये पाप सगा भाई करे तो उसका संग भी छोड़ देना चाहिए। किसी जीव का तिरस्कार नहीं करना, परंतु उसके पाप का तिरस्कार कर देना। महापापी के संग रहने से बुद्धि बिगड़ती है। सगा भाई भी परमात्मा की सेवा सिमरन ना करता हो तो उसके संग में बहुत नहीं रहना। घर में सेवा सिमरन ना हो, घर में कुसंग हो तो घर में नहीं रहना। श्रेष्ठ संतों का संग हमेशा रखो। सत्संगा परमा गति। सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सत्संग से मन का मैल दूर होता है। रोज थोड़ा सत्संग करने की जरूरत है। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने कहा है, सत्संग तो स्वच्छ शीतल ज्ञान गंगा है। इसमें स्नान करने से मन का मैल धुल जाता है। जो इस सत्संग रूपी गंगा जी में स्नान करता है उसको दान, तीर्थ यात्रा, तप अथवा यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती। जिन महापुरुषों को भक्ति का रंग लगा है ऐसे संतों के चरणों का आश्रय लो। ऐसे संतों के चरित्र पढ़ो। प्रभु प्रेमी संतों के मन के साथ अपना मन मिला दो। मन को बराबर समझाओ, इनका मन कैसा है,
मुझे ऐसा ही मान रखना है। प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए प्रेमी महापुरुषों का संग करो। सताम संगति। राम जी ने शबरी को दूसरा उपाय बताया है, कथा श्रवण। किन्हीं अधिकारी महापुरुषों के मुख से कथा सुनो। जिसको कथा तुम सुनाते हो उसके लिए प्रेम जागता है। तुम राम जी की कथा बहुत सुनोगे तो राम जी में थोड़ा प्रेम जगेगा। कुछ सुनने के बाद प्रभु में प्रेम जागे तो ही कथा सफल है। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा हो, पाप के प्रति घृणा उत्पन्न हो और भक्ति करने की दृढ़ भावना हो तो ऐसी मानना कि मैंने कथा ठीक प्रकार से सुनी। कथा सुनने के बाद विषयों के प्रति रुचि ना हो और ईश्वर के प्रति रुचि ना बढ़े तो कथा सुनी ही नहीं, ऐसा मानना चाहिए। कथा सुनने से परमात्मा में प्रेम तो होता ही है। कथा सुनने का दूसरा लाभ यह कि प्रभु कथा जगत का विस्मरण कराती है। जगत को भुला पाते नहीं। प्रभु कथा में अनायास ही जगत भूल जाता है। कथा कीर्तन में देह धर्म कुछ अंश में भुला दिए जाते हैं। मनुष्य कथा ना सुने तब भय, शोक, मोह उनको प्राप्त त्रस्त करते हैं, रुलाते हैं। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में काल का ऐसा विचार करने से भय लगने लगता है। भूतकाल का विचार करने से शोक होता है और वर्तमान का चिंतन करने में मोह होता है। परंतु जो कथा सुनता है उसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का हूँ, मैं प्रभु का सेवा स्मरण करता हूँ, मेरी समस्त चिंता मेरे भगवान को है। कथा सुनने से मन शांत होता है। परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। तृतीयम मद गुणेरणम। भक्ति का तीसरा साधन है परमात्मा की स्तुति। जब तुमको आवश्यकता मिले, अवकाश मिले, तब तुम क्या करते? तुम अकेले बैठते हो तब भी कुछ बात करते हो। मानव कदाचित जीभ से ना बोले परंतु मन से बोलता है। मनुष्य अकेला बैठता है तब अधिकांश भाग में किसी की निंदा करता है अथवा किसी की प्रशंसा करता है। ये ठीक है, ये खराब है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि इस जगह में श्री राम के बिना कुछ भी ठीक नहीं है। इस जगत में कुछ खराब भी नहीं है। ये तो मन जैसा भाव जागता है उसी भाव के अनुसार तुमको ऐसा लगता है ये अच्छा है, ये बुरा है। आज तुमको जो अच्छा लगता है वह संभव है कि थोड़े दिन पीछे खराब लगने लगे। तुम छोटे थे तब तुमको खिलौने बहुत अच्छे लगते थे। इस अवस्था में खिलौने अच्छे लगेंगे क्या? मन के भाव बदलते ही रहते हैं। इस संसार में ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा नहीं। एकांत में बैठने पर जगत की निंदा ना करो और जगत के किसी भी जीव की अधिक प्रशंसा भी ना करो। परमात्मा का बखान करो। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रदान है। ध्यान बिना ज्ञान मार्ग में सफलता मिलती नहीं। भक्ति मार्ग में भगवत गुणगान प्रधान है। भगवान जी का भजन प्रधान है। संसार में रहने से, संसार को देखने से मन बिगड़ता नहीं। संसार का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं, जबकि भक्त परमात्मा के दिव्य सद्गुणों का गान सतत करते हैं। भगत गुण गान से मन सुधरता है, प्रभु में प्रेम जागता है। भगवान जी के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा के उपकारों का स्मरण करो, सदोष का वर्णन करो। भागवत गुणों का बखान करोगे तो भगवान जी को तुम पर दया आएगी।
वैष्णव को समय मिलता है तब वे भगवान जी का बखान करते हैं। भागवत में कथा आती है कि रास लीला खेलते खेलते श्री कृष्ण एकाएक अंतर ध्यान हो गए। गोपियों से परमात्मा का वियोग सहन नहीं हुआ। वे परमात्मा के लिए रुदन करते हुए प्रभु की स्तुति करने लगी। गोपियों की इस स्तुति को महापुरुष गोपी गीत कहते हैं। गोपी गीत अति दिव्य गीत है। गोपी भगवान जी का बखान करती हैं, प्रभु के गुणों का वर्णन करती हैं, परमात्मा की स्तुति करती हैं और इसलिए प्रभु को दया आती है, परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होती है। तुम जब जब शांति से बैठो, जब तुमको फुर्सत मिले, निवृत्ति का समय मिले, तब परमात्मा की स्तुति करो। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं कि इनको फुर्सत मिलती है तब ये पड़ोसियों के यहाँ गप्पे मारने के लिए चले जाते हैं। कितने ही तो ऐसे रसिक होते हैं कि पड़ोसियों के साथ बातें करने पर भी इनको संतोष नहीं होता और वह रास्ते कोई जा रहा तो उसको भी बुलाते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ऐसा क्यों कहते हैं जानते हो? वे कहते हैं कि मेरा तो सत्यानाश हो ही गया है, तुम मेरे पास आ जिससे तेरा भी सत्यानाश हो जाए। वाणी का दुरुपयोग महापाप है। पानी और वाणी का दुरुपयोग करने वाला परमात्मा का अपराधी है। वाणी का विवेक से उपयोग करो, नहीं तो अंतकाल में वाक देवी दगा देगी। अंतकाल में कितनों ही की वाणी बंद हो जाती है, वे बोल नहीं सकते। वाणी का लय मन में होता है, वे मन से समझाते हैं परंतु बोल नहीं सकते। फिर जो तो अंतकाल में मन का लय प्राण में हो जाता है, उसके बाद समझने की शक्ति भी नहीं रह जाती, केवल प्राण ही रह जाती है। इसके पश्चात प्राणों का भी लय तेज में हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आया है। पहले वाणी का लय होता है, जिससे वाणी का दुरुपयोग किया है, अंतकाल में वाग देवी उसके पास से उठ जाती है। कितनों ही की ऐसी इच्छा होती है कि अब मैं प्रभु के नाम का जप करूं, हरे राम हरे कृष्ण बोलूं, परंतु ये बोल सकता नहीं। जब जब फुर्सत मिले तब तब नाम स्मरण का अभ्यास करो, तो ही अंत समय में नाम स्मरण कर सकोगे। एकांत में बैठो, तब किसी की निंदा मत करो, किसी की प्रशंसा भी मत करो। प्रभु के उपकारों का स्मरण करो कि परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। प्रशंसा भगवान जी की करो। प्रभु की बार बार प्रशंसा करने से प्रभु में प्रेम जागृत होता है। श्री रामचंद्र जी शबरी को भक्ति का साधन बता रहे हैं। व्याख्यात तम मत चतुर्थ साधनम भवेत। मेरे वचनों की व्याख्या करना यह चौथा साधन है। परमात्मा की आज्ञाओं का चिंतन मनन करके उनको योग रीति से समझाने की और जीवन में उतारने की श्री रामचंद्र जी की आज्ञा करते हैं। श्री रामचंद्र जी आज्ञा करते हैं, उसके बाद आचार्य उपासना ये पंचम साधन है, जिसके अंग में आने के बाद कुछ पाप छूटे, भक्ति का कुछ रंग लगे, ऐसे किसी संत की सतगुरु की सेवा करो। परमात्मा में प्रेम जागृत करने के लिए शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार, इनका कुछ पालन करो, उपवास करो। एकादशी हो जयंती हो, उस दिन अवश्य उपवास करो। कितने ही लोग तो डॉक्टर गए उसके बाद में एकादशी करते हैं, परंतु व्यास जी के वचनों में विश्वास नहीं रखते। डॉक्टर ऐसा कहता है कि 4-5 दिन अनाज नहीं लेना, दूध और मौसमी पर ही रहना, तो ऐसा करते हैं। आजकल के लोग डॉक्टर के विश्वास रखते हैं, अपने ऋषियों के वचनों का विश्वास नहीं रखते।
शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन कोई मेहमान घर में आया हो और कदाचित ऐसा कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, तो उसको हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्ण करके कहना कि मेरे घर आए हो इसलिए आज तो करनी ही पड़ेगी। कदाचित उसको खोटा लगेगा तो दूसरी बार तो तुम्हारे घर पर नहीं आएगा। और दूसरा क्या करने वाला है वह? भले ना आए, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन जिमाने वाले को पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न दान पाप है। एकादशी के दिन अन्न में सब प्रकार के पाप आकर के निवास करते हैं। खाने वाले और खिलाने वाले के माथे में वे पाप जाते हैं। कदाचित तुमको ऐसा लगता हो कि महाराज तुम तो बहुत कड़क कड़क बोलते हो। मैं कड़क नहीं कहता, मेरे घर के तो किसी ने नहीं कहा है, ऋषियों ने लिखा है वह कहता हूँ। शास्त्र में जो यम नियम आदि साधन बतलाए हैं उन्हें पालन करने की बहुत आवश्यकता है। छठा साधन बतलाया है सेवा पूजा। घर में भगवान जी का स्वरूप पधरा करके परमात्मा की सेवा पूजा करो। निष्ठा मत पूजने नित्यम। किसी भी स्वरूप की मूर्ति रख करके भगवान और प्रेम पूर्वक सेवा करो। कितने ही लोग घर में चित्र में स्वरूप पधराते हैं, परंतु मूर्ति स्वरूप पधराएं तो दिख ठीक है। चित्र स्वरूप में स्नान नहीं हो पाता, अभिषेक नहीं हो पाता। जहाँ कम श्रृंगार किया कि सेवा पूजा जल्दी पूर्ण हो जाती है। मूर्ति स्वरूप हो तो तुम दूध से स्नान कराओ, गर्म जल से स्नान कराओ, श्री अंग को पोछो, फिर वस्त्र और अर्पण करो। इस प्रकार सेवा पूजा में अधिक समय लगा सको। श्रृंगार हो उतने समय तक आंख और मन भगवान जी में लगाए रखो। श्रृंगार करने वाला भगवत स्वरूप के साथ एक हो जाए। श्रृंगार करने से क्या भगवान जी की शोभा बढ़ती है? नहीं, वे तो सहज सुंदर है। श्रृंगार करने से अपना ही मन शुद्ध होता है। बड़े बड़े योगियों को समाधि में जैसा आनंद मिलता है वैसा आनंद वैष्णव को अनायासी ठाकुर जी के श्रृंगार में मिल जाता है। खुली आंखों में ही समाधि जैसा आनंद मिल जाता है। श्रृंगार करने के पश्चात भोग अर्पण करना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करने की बहुत आवश्यकता है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा ना हो उस घर का जल भी नहीं पीना चाहिए। जिस घर में भगवान जी की सेवा नहीं वह घर घर निश्मशान है। तुम घर में ठाकुर जी की सेवा रखो, संपत्ति के परमान से खर्च करो, अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाओ, नए नए वस्त्र बनवाओ। ठाकुर जी ने बहुत दिया हो तो खर्च करने में तनिक भी संकोच मत रखो। सेवा के आरंभ में ध्यान करो। मनुष्य ध्यान करने से जब तक मन में से संसार का संबंध नहीं छोड़ता तब तक उसे सेवा में आनंद नहीं आता। ध्यान के साथ भावना करो कि मेरे घर में जो सेव्य स्वरूप है उनमें भगवान प्रवेश किए हुए हैं। मूर्ति में प्रभु आकर के विराजे हैं। ऐसी भावना रखने से मूर्ति भगवत स्वरूप बन जाती है। सेवे में मन को पिरो करके रखना यही सेवा है। तुम शीर में जैसा प्रेम रखते हो ऐसा प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में रखो। सेवा स्नेह से करो, समर्पण भाव से करो। मूर्ति में भगत भाव ना जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करने में ऐसी निष्ठा रखो कि यह प्रत्यक्ष परमेश्वर है। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। नाथ मैं तुम्हारा दास हूँ, अधम हूँ, परंतु तुम्हारा ही हूँ। दास्य भाव हृदय को जल्दी दीन बनाता है। दैन्य आने पर हृदय पिघलता है। प्रभु सेवा में हृदय ना पिघले तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव बिना सेवा फलती नहीं। दास्य भाव से जीवन सुधरता है, मरण सुधरता है। दास्य भाव बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती।
सेवा में प्रेम मुख्य है। सेवा भाव से करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। सेवा के पश्चात प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि संस्कृत में ही प्रार्थना हो, तुम्हारी जो भाषा हो उसी में प्रार्थना स्तुति करो। भगवान को सभी भाषाएं आती हैं। स्तुति के पश्चात चिंतन करो। सेवा की समाप्ति में ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करो। सेवा और पूजा में थोड़ा फेर है। जहाँ मंत्र मुख्य है और प्रेम गुण है उसे पूजा कहते हैं। जहाँ मंत्र गुण है और प्रेम मुख्य है उसे सेवा कहते हैं। ब्राह्मण ठाकुर जी की पूजा करते हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोलते हैं उन मंत्रों के अधिष्ठाता देव उन मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। पूजा में ब्राह्मण प्रभु को जिमाते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मण्ये स्वाहा। जहाँ मंत्र पूरा हुआ कि ठाकुर जी को भोजन भी पूरा करना पड़ता है। ब्राह्मण को तुरंत ही भगवान जी को आज्ञा देते हैं, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। अब हाथ धो डालो। 1 मिनट में भगवान के हाथ धुला देते हैं। भगवान जी को भी खाने की इच्छा बाकी है, परंतु भगवान ब्राह्मण के वचनों को आदर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगा। भगवान ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। भोजन बंद करके हाथ धो डालते हैं। तुमको कोई भोजन को बुलाए और थाल तुम्हारे आगे रखे, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, द्व्यानाय स्वाहा ऐसा मंत्र बोले और थाल उठा करके ले जाए, तुम्हारी क्या दशा होगी। तुमका भोजन करने में 15 मिनट लगे तो भगवान भी 15-20 मिनट आ रुकेंगे ना। आंख बंद रख करके कीर्तन करते करते लाला को मनाओ, प्रभु को आरोग्वाओ। तुम रोज ध्यान भाव पूर्वक आरोगाओगे तो किसी दिन प्रभु प्रत्यक्ष आरोगेंगे। नामदेव के चरित्र में आता है कि घर में विट्ठल नाथ जी की पूजा होती थी। एक बार नामदेव के पिताजी को किसी बार गांव में जाना पड़ा। नामदेव जी तब 3 वर्ष के थे। पिता ने पूजा का काम बालक नामदेव को सौंप दिया। पिता समझाते कि बेटा घर के मालिक विट्ठल नाथ हैं, उनकी सेवा किए बगैर खाएगा तो पाप लगेगा। इस घर में जो कुछ भी है वह विट्ठल नाथ जी का है। ठाकुर जी को अर्पण ना करोगे तो पाप लगेगा, प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे तो दोष नहीं लगेगा। तो नामदेव जी ने कहा, पिताजी सेवा किस प्रकार की जाती है ये बताइए। तो पिताजी ने कहा, बेटा प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करके पवित्र होकर के भगवान जी की प्रार्थना करना, इसके बाद ठाकुर जी को जिमाना, परंतु उससे पहले भोग सामग्री तैयार रखना। ठाकुर जी को स्नान करा करके धीरे धीरे झांकी करना, पीछे भगवान जी का श्रृंगार करना, उसके पश्चात ठाकुर जी को दूध भोग रखना। विट्ठल नाथ जी शर्मिले हैं, अनेक बार प्रार्थना करोगे तब ठाकुर जी दूध देंगे। पिता ने नामदेव जी के सेवा की समस्त विधि बतला दी। बालक नामदेव के मन में बात भर गई कि यह मूर्ति नहीं प्रत्यक्ष परमात्मा है। प्रातःकाल 4 बजे बालक उठा। पिताजी के बताए हुए प्रमाण से प्रेम से उसने प्रभु की सेवा करनी आरंभ की। दूध रखा। नामदेव जी ने बार बार विट्ठल नाथ जी को मनाया कि विट्ठल तुम तो जगत को जिमाने वाले हो, मैं तुमको क्या जिमा सकता हूँ, तुम्हारा ही तुमको अर्पण है। परंतु विट्ठल नाथ दूध नहीं पीते थे। नामदेव जी विनती करते हैं, दूध क्यों नहीं पीते हो, जल्दी दूध पियो, तुमको भूख लगी होगी। क्या दूध में खांड कम पड़ी है इसलिए नहीं पीते हो। नामदेव रसोई घर में जाकर के खांड ले आए, दूध में फिर से खांड डाली। जीव ईश्वर को मनाता नहीं, इसलिए परमात्मा मानते नहीं।
नाम दे मना रहे हैं विट्ठल, तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे आगे माथा फोड़ लूंगा। बालक अतिशय व्याकुल हो गया। बालक जब माथा फोड़ने को तैयार हुआ, उसने परमात्मा ने दूध का कटोरा उठा लिया। आज मूर्ति चैतन्य बनी। नामदेव के प्रेम से विट्ठल नाथ जी प्रसन्न हो गए। विट्ठल नाथ जी ने दूध पिया और नामदेव को गोद में लेकर के उसे भी दूध पिलाया। सेवा मार्ग अति दिव्य है। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। सेवा से भगवान जी को क्या सुख मिलता है? वे तो परमात्मा स्वरूप है, परंतु सेवा और स्मरण से परमात्मा वश में हो जाते हैं। भक्ति भगवान जी को परतंत्र बना लेती है। श्री रामचंद्र जी शबरी को भगवान में प्रेम जागृत करने के साधन बता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बताया कि किसी संत द्वारा मंत्र की दीक्षा ग्रहण करके उक्त मंत्र के साथ मैत्री करो, तब प्रभु में प्रेम जगे। मन को मंत्र में रखो। परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, और कदाचित दिख भी जाए तो उस स्वरूप को कोई पकड़ नहीं सकता। 1-2 मिनट का, 5 मिनट का दर्शन होकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तुम परमात्मा के कोई भी मंत्र को पकड़ करके रखो। 8वां साधन बतलाया है, सब में मेरे इष्ट देव विराजे हुए हैं, ऐसा भाव रखो। भगवान जी की अपेक्षा भागवत में अधिक स्नेह रखना चाहिए। 9वां तत्व विचार। तत्व विचार करने से ये 9वां साधन है। प्रभु ने शबरी को उपदेश दिया कि इन 9 प्रकार के साधन करने से प्रभु में प्रेम जागता है। अरे भक्ति करते करते अंदर से जब ज्ञान स्फुरित होता है, वह ज्ञान स्थिर रहता है। पुस्तकें पढ़ करके बाहर के साधनों से मिला हुआ ज्ञान भूल जाने वाला होता है। पुस्तकों के पीछे पड़े वह विद्वान और प्रभु के प्रेम में परमात्मा के पीछे पड़े वह संत। विद्वान शास्त्र के पीछे दौड़ता है, जबकि शास्त्र संत के पीछे दौड़ते हैं। शास्त्रों को पढ़ करके बोले वह विद्वान, प्रभु प्रेम में पागल होकर के प्रभु को रिझाने के लिए बोले वह संत। संत अंदर की पोथी पढ़ करके प्रभु प्रेरणा से बोलता है। भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। इस कारण से अंदर से हृदय से ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। ज्ञान को प्रकट करो। ज्ञान कोई पुस्तकों में ही हो ऐसा नहीं है, ज्ञान तुम्हारे पास ही है, परंतु ये अज्ञान से ढका हुआ है। आकाश में सूर्य नारायण हो फिर भी बादलों से ढके जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में सूक्ष्म रूप से ज्ञान रहता है, परंतु ये ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। बादल दूर होने पर जिस प्रकार सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं, उसी प्रकार जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है, सेवा स्मरण करता है, उसके अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है और अंदर से परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्रकट हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। श्री तुलसीदास महाराज ने यह नवदा भक्ति सुंदर रीति से वर्णन की है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करी कपट तजी गान। मंत्र जाप ममन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर संजन धर्मा। सातवां सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा।
आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। सुन करके शबरी को अतिशय आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी तो मनुष्य जैसी लीला करते थे। उन्होंने शबरी से पूछा, श्री सीता जी कहाँ हैं? तुम जानती हो तो मुझे बताओ। तो शबरी ने कहा, नाथ आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। सीता जी को रावण ले गया है। सीता जी लंका में विराजी हुई हैं। यहाँ पास ही पंपा सरोवर है, वहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव विराजते हैं। आप वहां पधारो, सुग्रीव के साथ मैत्री करो, सुग्रीव आपकी सेवा करेगा। अब मुझे आपका दर्शन करते करते प्राणों का त्याग करना है। राम जी ने पूछा, तुम्हारी कुछ इच्छा है? शबरी ने राम जी की विनती की, इस पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया है, वह सुधारो। आप उसमें स्नान करो तो जल शुद्ध हो। एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, इसलिए ये जल बिगड़ गया था। ये प्रसंग पहले आ गया है। शबरी की महिमा बढ़ाने के लिए राम जी ने वहां आए हुए लोगों से कहा, मेरे स्नान से कुछ होने वाला नहीं, उस जल को सुधारने की मेरी शक्ति नहीं। शबरी के चरण धोकर के उसको तीर्थ सरोवर में पधराओ तो जल शुद्ध हो जाएगा। तो राम जी ने लोगों से कहा, तुम शबरी का चरण तीर्थ उसमें पधराओ। शबरी ने इस जल में स्नान किया। सरोवर का जल अति शुद्ध और मधुर बन गया। बाद में श्री राम दर्शन करते करते शबरी ने योगाग्नि में शीत जला दिया। शबरी की तात हुई। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी ने शबरी का उद्धार किया। इस प्रकार श्री राम के दर्शन से मुक्ति प्राप्त करके शबरी बैकुंठ सिधारी। परमात्मा का खूब भजन करो, साधु संतों में खूब विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। शबरी का चरित्र मनुष्य के लिए आश्वासन रूप है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहूं। विश्वास कहीं कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहूं। जातिहीन अध अघ जन्म मही, मुक्त किनी असी नारी। महामंद मन मुख चहसी, ऐसे प्रभु बिसारी। सियावर रामचंद्र की जय।